हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का 9th मॉड्यूल। पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का इंडिया पर इम्पैक्ट। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें हम समझेंगे कि वर्ल्ड में आए इकोनॉमिक चेंजेस में टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा। तो कहा जाता है कि नेसेसिटी जो है इज द मदर ऑफ एनी इन्वेंशन। सो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। 19th सेंचुरी में भी नीड की वजह से बहुत से इन्वेंशंस हुए। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को ब्रिटेन तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की जरूरत पड़ी, कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ी और इसीलिए सेवरल इन्वेंशंस हुए। इनमें से कुछ इन्वेंशंस थे, जरा सोच के बताओ क्या क्या हो सकते हैं, बताओ। हाँ, रेलवेज, स्टीमशिप्स एंड टेलीग्राफ। और इन इन्वेंशंस ने 19th सेंचुरी वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर दिया, मतलब बिल्कुल बदल कर रख दिया। इन टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस के पीछे सिर्फ नीड ही नहीं बल्कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी थे। तो हम कहते तो हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, मगर इन टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस के पीछे सिर्फ नीड ही नहीं बल्कि क्या क्या थे? सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी थे। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, यूरोपियंस इंडिया ट्रेड के लिए आए, जो कि एक इकोनॉमिक फैक्टर था, और उन्होंने आकर यहाँ के सोशल सिस्टम को समझा और कॉलोनाइजेशन का ग्राउंड तैयार किया, जो कि सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर था। कॉलोनाइजेशन क्या होता है? कॉलोनाइजेशन वो होता है जब एक पावरफुल कंट्री दूसरे नेशन या दूसरी कंट्री पर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल जमा लेती है और फिर उसे एक्सप्लॉइट करती है इकोनॉमिकली, जैसे कि ब्रिटेन ने करा इंडिया में। अब वो कैसे करा? जैसे इंडिया में वो आए, उन्होंने कंट्रोल जमाया और फिर उन्होंने यहाँ के फार्मर्स से कहा कि वो क्रॉप्स ग्रो करो जो ब्रिटेन को जरूरत है। तो इंडिया में कॉटन ग्रो करते थे, फूड क्रॉप्स ग्रो करते थे, और सारे फूड क्रॉप्स और कॉटन सारे एक्सपोर्ट होते थे ब्रिटेन, और वो भी बहुत कम दामों पर खरीदते थे। तो ये हो गया इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। कॉलोनाइजेशन की वजह से डिस्टेंट कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट हुए। इस इन्वेस्टमेंट की वजह से ट्रांसपोर्ट में इंप्रूवमेंट आया, क्योंकि फूड को कम खर्च में जल्दी से फार्म से फाइनल मार्केट तक पहुंचाना था। इसके लिए फास्टर ट्रेन्स, लाइटर वैगन्स और लार्जर शिप्स बनाए गए। टेक्नोलॉजी की वजह से अब सामान को यूरोप एक्सपोर्ट करना आसान हो गया और इस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी को बनाने में टेक्नोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा। अब इस कनेक्टेड प्रोसेस को, मतलब टेक्नोलॉजी का रोल इन शेपिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, इस प्रोसेस को समझने के लिए सबसे एप्ट एग्जाम्पल है मीट के ट्रेड का। 1870s तक एनिमल्स अमेरिका से यूरोप तक जिंदा यानी लाइव लाए जाते थे, एंड उनके यूरोप पहुंचने के बाद उन्हें स्लॉटर किया जाता था। अब इसमें कई परेशानियां, कई डिफिकल्टीज होती थी। एक तो जिंदा एनिमल्स, लाइव एनिमल्स शिप पर ज्यादा स्पेस लेते थे, और दूसरा था कि बहुत से एनिमल्स दे डाइड ऑन द वे, या वे बीमार और कमजोर हो जाते थे, और जब तक वो डेस्टिनेशन पे पहुंचते थे, they were not fit to be eaten.
इस तरह से एनिमल्स लाना इकोनॉमिकल नहीं पड़ता था। और ये जो एनिमल्स थे ये बहुत महंगे बिकते थे और एक्सपेंसिव होने की वजह से मीट एक लग्जूरियस फूड था जिसे यूरोप के गरीब लोग नहीं खरीद सकते थे। क्यों? प्राइस हाई होने की वजह से। तो प्राइस हाई होने की वजह से मीट की डिमांड भी कम थी क्योंकि बहुत कम लोग खरीद सकते थे उसको। जो रिच थे वही खरीद सकते थे, पुअर पीपल तो खरीद ही नहीं सकते थे। तो डिमांड कम होने की वजह से प्रोडक्शन भी कम थी। फिर क्या हुआ? फिर एकदम सीन चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी आ गई। तो इस नई टेक्नोलॉजी ने इस सिनेरियो को बदल दिया। ये न्यू टेक्नोलॉजी थी, जरा बताना, कोई गेस कर सकता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी थी? हाँ, रेफ्रिजरेटेड शिप्स। इन रेफ्रिजरेटेड शिप्स में पेरिशेबल यानी खराब होने वाली चीजों को ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रांसपोर्ट करना इजी हो गया। क्यों? क्योंकि अब जैसे मीट है उसे हम रेफ्रिजरेटेड शिप्स में रखेंगे तो वो खराब ही नहीं होगा। मीट तो पेरिशेबल आइटम है ना, जल्दी खराब हो जाता है। और रेफ्रिजरेटेड शिप में रखने से वो ठीक रहता है लॉन्ग डिस्टेंसेस तक भी, क्योंकि उसको डीप फ्रीज करके रख सकते हैं। तो इसीलिए अब क्या हो गया कि इन रेफ्रिजरेटेड शिप्स में पेरिशेबल आइटम्स जो थे वो ट्रांसपोर्ट उनको करना बहुत इजी हो गया, इवन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब एनिमल्स को क्या करते थे उन लोग? स्टार्टिंग पॉइंट पर ही यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में ही स्लॉटर कर देते थे और उसके बाद दिस मीट वाज ट्रांसपोर्टेड टू यूरोप एज व्हाट काइंड ऑफ मीट? फ्रोजन मीट। अब उन्हीं शिप्स में ज्यादा मीट आने लगा और वो अब खराब भी नहीं होता था क्योंकि अब लाइव एनिमल्स नहीं लाते थे तो स्पेस थी और जो पेरिशेबल आइटम था वो खराब नहीं होता था। तो ज्यादा मीट आने लगा और वो मीट खराब भी नहीं होता था। तो इस तरह से क्या हुआ? ज्यादा मीट आने लगा और मीट खराब भी नहीं होता था। तो शिपिंग कॉस्ट कम हो गई जिससे प्राइस भी कम हुई और यूरोप में मीट कम प्राइस पर बिकने लगा। तो बताओ, अगर मीट कम प्राइस पर बिकने लगा तो क्या हुआ होगा? सोचो। हाँ, यूरोप के पुअर लोग भी मीट खाने लगे। पहले वो सिर्फ ब्रेड या पोटैटो पर ही सरवाइव करते थे। अब उनकी डाइट में मीट, बटर और एग्स भी जुड़ गए क्योंकि रेफ्रिजरेटेड शिप्स में अब बटर और एग्स भी आने लगा। तो जो पुअर पीपल थे उनकी लिविंग कंडीशंस बेटर हो गई। लिविंग कंडीशंस मतलब उनके पास फूड अच्छा आने लगा तो वो हेल्दी हो गए। लिविंग कंडीशंस बेटर हुई तो आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स भी खत्म हो गए। लोग शांति से रहने लगे यानी सोशल पीस हो गई। सोसाइटी में बहुत पीस हो गई। इस सोशल पीस से इंपीरियलिज्म को सपोर्ट मिला यानी यूरोप ने वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज को जीतना शुरू कर दिया। अब इस टॉपिक को हम अगले मॉड्यूल्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार सभी पॉइंट्स को रिकॉल कर लेते हैं। रेलवे, स्टीमशिप, टेलीग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस थे इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द 19th सेंचुरी वर्ल्ड। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस थे लार्जर सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स का रिजल्ट थे। अब क्या हुआ? कॉलोनाइजेशन की वजह से न्यू इन्वेस्टमेंट्स हुए और ट्रांसपोर्ट में इंप्रूवमेंट्स की वजह से फूड को चीपली और क्विकली फाइनल मार्केट्स तक पहुंचाया जा सका। मीट में ट्रेड कनेक्टिंग प्रोसेस का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब वो कैसे? 1870s तक एनिमल्स को अमेरिका से यूरोप तक जिंदा ले जाया जाता था
और डेस्टिनेशन पर आने के बाद स्लॉटर किया जाता था। Isn't it? कि सबसे पहले क्या होता था, एनिमल्स को लाइव लाया जाता था ऑन शिप्स। अब इससे क्या होता था, स्पेस बहुत लगती थी, एनिमल्स बीमार हो जाते थे और इतने कमजोर होते थे कई बार कि वे खाने लायक नहीं रहते थे। तो इस वजह से मीट जो था वो क्या था, बताना जरा, बहुत एक्सपेंसिव था। और इसकी वजह से क्या होता था, इसकी वजह से गरीब लोग जो थे, जो पुअर थे, वो उसे परचेज नहीं कर सकते थे, तो उनके फूड में मीट था ही नहीं। इट वॉज अ लग्जरी फूड। अब क्या हुआ, किस चीज का इन्वेंशन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट, सोचो, हाँ, रेफ्रिजरेटेड शिप्स का। अब रेफ्रिजरेटेड शिप्स ने पेरिशेबल फूड के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को पॉसिबल बनाया। मतलब अब पेरिशेबल फूड जैसे कि मीट, वो अब लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रांसपोर्ट हो सकता था, क्योंकि अब वो रेफ्रिजरेटेड शिप्स में आने लगा था, तो वो खराब नहीं होता था। और अब क्या होने लगा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से स्लॉटर्ड और फ्रोजन मीट यूरोप आने लगा। अब इससे क्या हुआ, इससे एक बहुत बड़ा चेंज आया। क्या चेंज आया कि मीट अब पुअर के लिए भी अफोर्डेबल हो गया, वो भी मीट खाने लगे। पहले गरीब जो थे, पुअर जो थे यूरोप के, वो सिर्फ ब्रेड और पोटैटो पर सरवाइव कर रहे थे। अब नाउ मीट वाज अवेलेबल, फिर बटर और एग्स भी आने लगा उनके फूड में। अब क्या हुआ कि जो पुअर थे उनकी लिविंग कंडीशंस बेटर हो गई। अब जब वो लिविंग कंडीशंस बेटर हुई तो कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे सोसाइटी में, लड़ाई झगड़े जो थे वो कम हो गए, क्योंकि सब अच्छा खा रहे थे, सब अच्छा रह रहे थे, और इस वजह से सोशल पीस हो गई विद इन द कंट्री। और इससे क्या हुआ, इंपीरियलिज्म को सपोर्ट मिला। अब इंपीरियलिज्म और उसको कैसे सपोर्ट मिला, ये सब हम नेक्स्ट मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। Railway, steamship, and telegraph were important inventions in the transformation of the 19th century world. Technological advances were the result of larger political, social, and economic factors. Colonization stimulated new investments and improvements in transport to move food more cheaply and quickly to final markets. The trade in meat is a good example of the connecting process. Till 1870s, animals were shipped live from America to Europe and then slaughtered at the destination. Live animals took big ship space, many died in the voyage, fell ill, lost weight, and became unfit to eat. So, meat was expensive and beyond the reach of poor people. Refrigerated ships enabled the transport of perishable foods over long distances. Now, animals were slaughtered for food at the starting point in America, Australia, or New Zealand, and then transported to Europe as frozen meat. Meat now became affordable for the poor too. The poor in Europe could now consume not only bread and potatoes, but meat, egg, and butter also. Better living conditions promoted social peace within the country and supported imperialism. Now, in the next modules, we will learn more about how better living conditions promoted social peace within the country and supported
imperialism। तो अब यह मॉड्यूल यहीं खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझा है और उनका रिवीजन भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।